बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत श्री परमहंस दयाल जी महाराज का इरशाद है। जयपुर में एक मौलवी साहिब ताबिज इत्यादि करते और बड़े परोपकारी महापुरुष प्रसिद्ध थे, किंतु फकीरी में उनका पद ऊंचा ना था। उनके घर एक फकीर आए। मौलवी साहिब ने उसे अपने कोठे पर ठहरा दिया। वह रात भर अजपा जाप में मग्न छत पर घूमते रहते थे। मौलवी साहिब की नींद में अंतर आता था। 2 दिन तो अतिथि सत्कार के विचार से कुछ न कहा। तीसरे दिन बातों ही बातों में कहने लगे कि आप तो कुछ दीवाने से जान पड़ते हैं। वह हंसकर बोले, हम तो आपको भी दीवाना समझ कर आए थे, किंतु हाय महाशोक, आप तो दाना अर्थात बुद्धिमान निकले। हमको तो पीड़ा के कारण एक क्षण भी हराम है। उसी दिन वह फकीर वहाँ से उठ आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ क्रोध का फल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरि ओम। यह पाठ प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ क्रोध का फल। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। यह अपने शरीर से ही उत्पन्न होता है। यह विष से भी बुरा है, क्योंकि विष जहाँ से उत्पन्न होता है उस स्थान को हानि नहीं पहुँचाता, परंतु क्रोध हृदय से ही उत्पन्न होकर उसे ही जलाता रहता है। क्रोधी मनुष्य किसी को भी अपना सज्जन नहीं मानता। विष जिस हाथ से दिया जाए उस हाथ पर प्रभाव नहीं डालता, दूसरे खाने वाले व्यक्ति को मारता है। बस इस क्रोध को दिल से दूर रखना चाहिए। वह प्रभु हृदय सिंहासन पर आसीन है। उनके सिंहासन को क्रोध से भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। किसी सज्जन मित्र को यदि किसी स्थान पर बैठाना हो तो उस स्थान को बहुत ध्यान पूर्वक देखा जाता है कि कोई कहीं गंदी और अनुचित वस्तु ना पड़े, कहीं कोई ऐसा ना हो कि जिस पर आकर बैठना हो उनकी शोभा के अनुकूल वह स्थान ना हो। यदि हम उसे अपना बनाकर उसका निरादर करते हैं तो यह बड़ी लज्जा की बात है।
प्रभु तो सबके अवगुणों को अपनी कृपा रूपी चादर से ढांपते हैं। वह किसी पर उन्हें प्रकट नहीं करते। यदि जीव किसी प्रकार भी अवगुणों से ना रुके तो गुप्त रूप से उसे दंड देकर सीधे मार्ग पर चला देते हैं। जो मनुष्य दूसरों के दोष छुपाने का यत्न करता है वही ईश्वर का प्रिय होता है। वह व्यक्ति महान है जो किसी पर क्रोध ना करे और वह बुरे व्यक्ति की भलाई की सोचता रहे। वास्तव में ऐसे मनुष्य संसार में बहुत कम मिलते हैं। सपूत उसको कहना चाहिए जो अपने परम पिता परमात्मा के समान दया को ना छोड़े। व्यवहार में यह बात कठिन दिखाई देती है, परंतु जो मनुष्य अपने प्रण पर अडिग रहे वह संसार में मान्य पुरुष गिना जाता है। ऐसे व्यक्ति पर अत्याचार करने वालों को अपनी करनी का फल अवश्य भोगता है। चंदन और कुल्हाड़ी का स्वभाव भिन्न भिन्न है। कुल्हाड़ी चंदन को काटकर नष्ट करती है, परंतु चंदन उसको प्रसन्नता पूर्वक सुगंधित कर देता है। प्रकृति उस दुष्ट कुल्हाड़ी को लोहार द्वारा आग में डलवाती है और उसके मुख पर चोटें पड़ती रहती है। कटा हुआ चंदन भगवान के मंदिरों में मूर्तियों के मस्तक पर तिलक के रूप में चढ़ाया जाता है। इसीलिए क्रोध रहित मनुष्य चंदन के समान शीतल है। वह शीघ्र भगवान तक पहुंचकर पूज्य बन जाता है। एक संत ने प्रार्थना की, दयालु पिताजी, यदि आकाश में उड़ना चाहूँ तो कौन सा यत्न करूँ? महाप्रभु बोले, पहले अपने 5 गुण उत्पन्न कर लो, फिर चाहे देवलोक की सैर करो। वो 5 गुण यह है। पहला दया भावना अर्थात पृथ्वी के समान सहन शक्ति। दूसरा कृपा अर्थात सूर्य के समान प्रकाश देना। तीसरा नदी के समान उपकार करना अर्थात अन्न उत्पन्न करना। चौथा निर्जीव व्यक्ति के समान दूसरों के अर्पण होना। पांचवा रात्रि के समान अंधकार में सबको छुपा देना। इस पर जिज्ञासु ने प्रश्न किया, हे सद्गुरुदेव महाराज, काली रात में तो चोरों को ही सहायता मिलती है, यह लोगों के घर लूटते हैं। यदि मैं रात वाला गुण ग्रहण करूं तो लोगों को बहुत हानि होगी। यह सुनकर सद्गुरुदेव जी बोले, जिन्होंने नींद प्यारी है वह व्यक्ति हानि उठाते हैं। मोह अज्ञान रूपी नींद है और संत महापुरुष चौकीदार रूप है। वह काली रात में भी आवाज़ देकर सोने वाले को जगाते रहते हैं। बस यह 5 गुण पूर्ण रूप से ग्रहण करने से मनुष्य पृथ्वी लोक में रहता हुआ भी प्रभु की कृपा पात्र और परम प्रिय बन जाता है। उसकी दशा ऐसी हो जाती है कि प्रभु को स्वयं यह कहना पड़ता है, मेरे तन में वे बसे, मैं भगतों के माही, मेरी और मम भगत के कछु भी अंतर नाही। अर्थात मेरे भक्त और उपासक मुझ में निवास करते हैं। मैं उनके हृदय में विराजमान हूँ। मुझ में और उनमें कोई भिन्न भेद नहीं, क्योंकि वह मेरे दया रूपी लोक में प्रविष्ट होकर प्रत्येक प्राणी पर दया करते हैं। मैं उनके रूप में समान रूप से विद्यमान होता हुआ भी कभी कभी सगुण साकार रूप से प्रकट हो जाता हूँ। व्यापक अग्नि तो लकड़ी में विद्यमान है, परंतु जब वह अग्नि लोक में प्रवेश करती है तभी प्रगट अग्नि कहलाती है। इस क्रोध को धीरे धीरे दबाते रहने में थोड़ी हानि अवश्य है, परंतु यह हानि भी अज्ञानता में है। और वस्तुएं तो सब बिगड़ कर बन सकती है,
परंतु टूटा हुआ दिल कभी नहीं जुड़ता। क्रोधी मनुष्य धीरे धीरे हर एक व्यक्ति की दृष्टि से गिर जाता है। यदि हम हर जीव पर से दया दृष्टि रखना आरंभ कर देंगे तो हमारा सब कोई अपना बन जाएगा। फिर आनंद से जीवन व्यतीत होगा। फिर क्षण भंगुर नाशवान जीवन पर क्या मान करे और किस पर क्रोध करे। जिस समय क्रोध आए तो उसी प्रकार उस समय टाल दे। इससे क्रोध का वेग कम हो जाएगा। तब दिल से यह आवाज़ आ जाएगी, यह कार्य तो ऐसे ही होना था, व्यर्थ अपने नाम को क्यों कलंकित करूं। इस प्रकार अपने हृदय को सदैव पवित्र बनाए रखना चाहिए। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। पंचकुला निवासी श्यामलाल गुप्ता जी एक घटना का वर्णन करते हैं। कृपा का स्वरूप। महाराज जी जालंधर आए हुए थे। गर्मियों के दिन थे, चांदनी रात थी। महाराज जी मकान की छत पर खुले आसमान में विराजमान थे। उस समय मेरी माता जी उनकी सेवा में लगी हुई थी। अवसर पाकर उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी, मैं जरा सी भी कोई वायु कारक चीज़ खा लेती थी तो मेरे शरीर में दर्द शुरू हो जाता था। जब से आप इस दासी की कुटिया पर पधारे हैं तब से मैं सब कुछ खा पी लेती हूँ, किंतु मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। यह आपकी ही कृपा है। माता जी की यह बात सुनकर महाराज जी ने फरमाया, ऐसी छोटी छोटी बातों को तुम लोग कृपा समझ लेते हो, किंतु जो असली कृपा है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। गुरु महाराज जी की वास्तविक कृपा तो तुम्हें ऊपर उठाने, तुम्हारे मन को निर्मल बनाने की होती है। इस ओर भी ध्यान जाना चाहिए। ये सब लौकिक बात तो यूं ही होती रहती है, इस पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ब्रह्मपुर हृदय कमल निरीक्षण भाग 2। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्लोक। दिवि सूर्यः सहस्रस्या भवेदुगा पदुतिथा यदि भा सदृशीषा स्याद्भासा अस्तस्य महात्मना। गीता अध्याय 11 मंत्र 12। संजय बोला, हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के साथ एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, वह संपूर्ण प्रकाश भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही होवे, अर्थात नहीं हो सकता। तो अर्जुन ने कहा कि अनेक बाहु दरवक्त नेत्रम पश्यामित्वाम सर्वतो अंतः रूपम नानतनम मध्यम न पुनस्तावादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। गीता अध्याय 11 मंत्र 26। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको मैं अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से तथा सब ओर से
अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, आपके न अंत को देखता हूँ तथा न मध्य को और न आदि को ही देखता हूँ। मया प्रश्नेन तवार्जुनदं रूपं परं दर्शितामात्म योगता तेजोमयं विश्वमनन्तः माधं येन मे त्वदन्येन न धृष्टपूर्वम्। गीता अध्याय 11 मंत्र 47। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह अपना परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखलाया है, जो कि तेरे अतिरिक्त दूसरे ने पहले नहीं देखा। श्लोक। न वेदा यज्ञाधर्नेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपा शक्य अहम निर्लोके दुष्टम त्वदेन कुरु प्रवीरा। गीता अध्याय 11 मंत्र 49। अर्थात हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न ही उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे से देखा जाने को शक्य हूँ। श्री भगवान ने अर्जुन से इस प्रकार कहा कि सुदर्शमिदं रूपं दृष्टिवानसि यन्ममः देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांडिछना। गीता अध्याय 11 मंत्र 52। अर्थात हे अर्जुन, मेरा यह रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा उस रूप के दर्शन की इच्छा वाले हैं। नाहं वैदर्न तपसा न दानेन न चे जया शक्य एवं विधो दुष्टम हृष्टवांसी माम यथा। गीता अध्याय 11 मंत्र 53। अर्थात हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चारों ओर प्रकाश रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति अस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम। गीता अध्याय 13 मंत्र 29। अर्थ। क्योंकि वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य है, तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है। उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। गीता अध्याय 25 मंत्र 10। परंतु शरीर छोड़े कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं, क्योंकि इस ब्रह्म को तो केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चनं पश्यान्तमन्यवस्थितं यतन्तो कृत्यात्मनो नयनं पश्यन्त्या चेतसा। गीता अध्याय 25 मंत्र 11। अर्थ। क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं, और जिन्होंने
अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। सर्वस्याचाहं हृदि सन्निविष्टोत्मता स्मृति ज्ञानं पोहनं च वेदश्च सर्वे हरमवे वेदो वेदांता कुर्दृदि विदेव चाहमा। गीता अध्याय 15 मंत्र 4। अर्थात और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ तथा मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेद द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है। इसीलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक परमेश्वर ही है, अर्थात वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। नाहं प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। गीता अध्याय 7 मंत्र 25। अर्थात हे अर्जुन, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसीलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है। क्षेत्रं क्षेत्रज्ञा योर्वै मंत्रं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष चमचा ये बिंदु यातीत परम। गीता अध्याय 13 मंत्र 35। अर्थ इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अर्थात क्षेत्र को जड़, नाशवान, विकार वाला, दुख रूप, अनित्य और क्षेत्रज्ञ को नित्य, शुद्ध, चेतन, अविनाशी, विकार रहित, आनंद स्वरूप जानकर ईश्वर आत्मा को दिव्य दृष्टि के द्वारा निज हृदय में देखते हैं। श्लोक। अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थो चिंतनीयम्। गीता अध्याय 9 मंत्र 9। अर्थात हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान रूप योग से युक्त, अन्य तरफ से ना जाने वाला, चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर सच्चिदानंद घन को ही प्राप्त होता है। श्लोक। कवीं पुराण मनुषा सीतार मनोरनियाम समनुस्मरेधा सर्वस्य धाता रमे चित्यम रूपमादित्या वर्णात्मसा परस्तताता। गीता अध्याय 9 मंत्र 6। अर्थात जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबका नियंता अर्थात हृदय में बसा हुआ अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन महाप्रकाश रूप, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वह योगी उस दिव्य परम प्रकाश स्वरूपानंद परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्ती तार्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गीता अध्याय 9 मंत्र 16। इस परम पद को प्राप्त भय योगी का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि अर्जुन
ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य है। इसीलिए इन लोकों में जाने की आशा का त्याग कर दे। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। गीता अध्याय 5 मंत्र 26। परंतु जिनका अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घर परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात हृदय मंदिर में बसे हुए परमात्मा के ज्योति स्वरूप को साक्षात्कार करवाता है। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जाके रक्षक परम गुरु। यह घटना महात्मा सद्विचारानंद जी अर्थात सौरभ जी से संबंधित है। जब सौरभ जी पटना के एक मध्य विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उन्हें भयंकर एक्जिमा रोग हो गया था। उस समय पटना के प्रसिद्ध हकीम सालेह जी की दवा चल रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंततः उन्होंने आत्महत्या करने की सोच ली। वर्ष 1980 ईस्वी में परमपुरी में इन्होंने श्री गुरु महाराज जी से दीक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद ही इन्हें चर्म रोग हुआ था। जब इन्होंने जीवन को अंत कर देने को निश्चय किया, तो उस समय महाप्रभु पंजाब में विराजमान थे। उन्होंने स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि तुम पीएमसीएच के चर्म विभाग में अमुक डॉक्टर के संपर्क करो, उनके इलाज से तुम ठीक हो जाओगे। इन्होंने स्वप्न की बात अपने अग्रज श्री महेश जी को बतलाई। महेश भैया इसके पहले भी उसी चर्म रोग विभाग से सौरभ जी का इलाज कराकर थक गए थे। फिर भी आदेशानुसार 10 पैसे में पुर्जा बनवाकर एक मामूली सी दवा इन्हें मुफ्त में मिली। फिर बेमन से ही सही इन्होंने दवा का सेवन शुरू कर दिया। इस बार दवा के रूप में मलहम ने जादू का काम किया। पहले दिन से ही खुजली में कमी आ गई और उकवत की गीली चमड़ी सूखने लगी। 3 दिनों के अंदर वह चर्म रोग सूख गया और सौरभ जी पूर्णतः निरोग हो गए। तब से आज तक इन्हें फिर दोबारा एक्जिमा का रोग नहीं हुआ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन स्थान सुलिहाली हिमाचल प्रदेश में दिनांक 31 अगस्त 1981 को दिया गया था। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों, बोलना हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
प्रेमियों, तुम सबको गुरु दरबार की तरफ से आशीर्वाद। मेरी कामना है कि जिस उद्देश्य को लेकर तुमने यह शरीर धारण किया है वह सफल हो। सिर्फ घर मकान धन दौलत बाल बच्चे बना लेने से मानव तन सफल नहीं हो जाता। शास्त्रकारों ने 4 पुरुषार्थ बताए हैं: धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इनमें मोक्ष की प्राप्ति ही मानव तन का वास्तविक उद्देश्य होता है। मोक्ष कहते किसे हैं? मरने को मोक्ष मत समझ लेना। संकल्प विकल्प की आत्यांतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। जिसके हृदय से दुनिया के तमाम संस्कार खत्म हो जाए वह मोक्ष का अधिकारी होता है। जिस मौत को देखकर हम डर जाते हैं वह है क्या? यह तो कपड़ा बदलना है। जैसे पुराने फटे चिटे और मैले वस्त्र को त्याग कर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करते हैं। हमारी आत्मा शरीर रूपी वस्त्र पहने हुई है। शरीर का प्रारब्ध खत्म होते ही यह नष्ट हो जाता है और फिर नया शरीर मिल जाता है। तुम आज के तो हो नहीं, जब सूर्य चांद बने समुद्र और नदियाँ बनी तब भी तुम थे। ठीक उसी तरह जिस दिन पर्वत समुद्र चांद तारे आदि नष्ट हो जाएंगे उस समय भी तुम रहोगे। तुम कहते हो अमुक व्यक्ति मर गया। यहाँ मर और गया 2 पद हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। मरने पर शरीर तो सबके सामने पड़ा रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। फिर लोग कहते हैं गया। आखिर गया क्या? जब तुम शरीर के अंदर होते हो तो तुम्हारी आंखें देखती है, कानें सुनती है, किंतु जैसे ही तुम्हारा शरीर छूट जाता है वैसे ही सब कुछ बदल जाता है। वैसी स्थिति में आंखें रहते हुए भी देख नहीं पाती, कान सुन नहीं पाते, नाक सूंघ नहीं पाते, हाथ पैर भी निष्क्रिय हो जाते हैं। सब कुछ मिट्टी हो जाता है, जैसे सब कुछ बदल जाता है। इससे साबित होता है कि मरने वाली चीज़ केवल शरीर है। जो चीज़ शरीर छोड़कर निकल जाती है वह कभी नहीं मरती। वह सृष्टि के आदि में भी थी और प्रलय हो जाने पर भी रहेगी। उसी अनिश्वर सत्ता को जानना तुम्हारा लक्ष्य होता है। यदि शरीर के रहते हुए तुमने उस चैतन्य को जान लिया तो सचमुच तुम्हारा जीवन सफल हो गया। तुम्हारा शरीर यदि रेडियो है तो वह चैतन्य स्टेशन का नंबर है। जैसे ही तुम स्विच देकर स्टेशन से संबंध जोड़ते हो रेडियो बोलना शुरू कर देता है। तुम्हारा हृदय भी एक प्रकार का स्विच ही है जिससे तुम उस चैतन्य को पकड़ सकते हो। इस स्विच के द्वारा ब्रह्मांड के अणु अणु में व्याप्त परमात्म तत्व को जाना जा सकता है। बाहर तो केवल संसार ही संसार है, भीतर झांकते ही संसार लुप्त हो जाता है और सूक्ष्म चैतन्य की झांकी मिलनी शुरू हो जाती है। भले तुम हजारों लाखों का मकान बना लो, दर्जनों बच्चे पैदा कर लो, संपूर्ण दुनिया में सल्तनत कायम कर लो, किंतु इन कार्यों से तुम्हें वास्तविक सफलता नहीं मिलेगी। रावण जैसा सम्राट सोने की लंका बना करके भी जब सफल नहीं हो सका तो निश्चय है तुम उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। उसके तो 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, किंतु इन सब से आखिर क्या सद पाया उसका? हम यह नहीं कहते कि तुम दुनिया का काम छोड़ दो। तुमने कठपुतली का नाच देखा होगा। पुतलियाँ नाचती नजर आती है, किंतु उन्हें नचाने वाला कोई और होता है जिन पर हमारी निगाह नहीं जाती। तुम भी कठपुतलियों की तरह ही इस संसार में नचाए जा रहे हो।
तुम्हारे प्रारब्ध ही सूत्रधार हैं, जिनके इशारे पर यह सारी नाच चल रही है। चाहे तुम्हारे कितने भी रिश्तेदार हो, अरबों की संपत्ति हो, सैकड़ों बच्चे हो, प्रारब्ध खत्म होते ही तुम इन सबों से दूर फेंक दिए जाओगे और इनसे तुम्हारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा। हम सामान्यतः भगवान का कोई प्रतीक सामने रखकर उपासना करते हैं। जिस प्रतीक में आस्था होती है, भगवान उसके लिए उसी रूप में प्रकट होते हैं। भगवान के दो रूप हैं, एक सगुण, दूसरा निर्गुण। निर्गुण स्वरूप हमारी इंद्रियों का विषय नहीं होता, उसे केवल प्रज्ञा चक्षु के द्वारा समझा जा सकता है। किंतु भगवान का जो सगुण रूप है, उसे भक्ति के द्वारा देखा समझा जा सकता है। इसी सगुण रूप को मद्देनजर रखते हुए बुजुर्गों ने मंदिरों में मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई और बोले, ये राम है, ये कृष्ण है, ये काली है, ये हनुमान है। अब यहाँ निर्गुण भगवान वायु रूप है, तो सगुण उस अगोचर वायु की तरंगों पर लहराता हुआ रंग है, जिसे तुम हवा में उड़ा देते हो। हवा को तुम देख नहीं सकते, किंतु इन रंगों के सहारे तुम उसकी प्रतीति तो कर सकते हो। सगुण की उपासना एवं पूजा आसान होती है। जिसे तुम पत्थर की मूर्ति कहते हो, वह भी तुम्हारी आस्था और विश्वास के कारण जीवंत हो जाती है। भगवान चूँकि सर्वव्यापक है, अतः वह इन मूर्तियों में भी तुम्हारी भावना के कारण अपने को व्यक्त कर देता है। दुनिया के तमाम मोहों को यदि त्यागना चाहते हो, तो इन प्रतीकों के माध्यम से आगे बढ़ना शुरू कर दो। उनकी उपासना से तुम्हारे सारे मोह जनित बंधन कट जाएंगे। संसार में दुख देने वाली वस्तु यह मोह ही है। जिस दिन मोह खत्म हो जाएगा, तुम्हारे दुखों का भी अंत हो जाएगा। देखो, तुम यहाँ मेरे पास बैठे हो, किंतु अभी यदि तुमसे कोई यह कह दे कि तुम्हारा पालतू कुत्ता मर गया, तो तुम बेचैन हो जाओगे। मर गया? कैसे मरा? क्यों मरा? इस प्रकार के हजार सवाल तुम्हारे मन को व्यथित करने लगेंगे। किंतु यदि पेपर में अमेरिका के राष्ट्रपति के मरने की खबर पड़ी, तो उससे तुम्हारे मन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। कहोगे, मर गया तो मरने दो। इंग्लैंड की रानी मर गई, राजा मर गया, हिटलर मर गया, इस तरह के कई लोग मरते रहते हैं। इनकी खबरें भी तुम पढ़ते सुनते रहते हो, किंतु क्या कारण है कि इनका कोई खास असर तुम्हारे दिल और दिमाग पर नहीं होता? तुम तो एक साधारण से कुत्ते के मरने पर ही चिंतित हो जाते हो। ऊपर की हस्तियाँ तुम्हारे कुत्ते से किसी माने में कम नहीं, किंतु उनका शोक तुम्हें नहीं होता। असल में अपने कुत्ते के साथ तुम्हारे ममत्व का संबंध है। दुखों के मूल में अपनत्व ही तो होता है। जहाँ अपनत्व नहीं, वहाँ दुख नहीं। इस संसार को तुमने अपना बना लिया है। दरअसल यह संसार तुम्हारा है नहीं। यह तो एक मुसाफिर खाना है, जहाँ तुम कुछ देर के लिए आते हो और फिर चले जाते हो। यहाँ तुम्हारे सोने या आराम करने के लिए जो बिस्तरे या गद्दे मिलते हैं, उनका सिर्फ उपयोग कर सकते हो। चलते वक्त यदि इन गद्दों को भी अपने साथ ले जाना चाहो, तो डंडे ही खाओगे। इन गद्दों पर अपना दावा नहीं जता सकते। ठीक इसी तरह यह संसार तुम्हारा नहीं, भगवान का है। तुम्हें यह केवल इस्तेमाल के लिए मिला है। तुम कहते हो, यह मेरा लड़का है, मेरी लड़की है। तुम्हारा कैसे हो गया? जिसे तुम अपना कहते हो, यदि मैं उसके बाल नोच दूँ, नाखून काट दूँ, तो क्या तुम पुनः उनके बाल उगा दोगे, नाखून उगा दोगे? तुम नया कुछ तो उगा नहीं सकते। अतः बनाने वाला तो वह भगवान ही है। तुमने झूठ मूठ इन पर अपनत्व का दावा जमा लिया है।
इसी अपनत्व को भक्ति और उपासना द्वारा काटना है। जो अब तक मेरा था उसे तेरा में बदल देना है। सोचना है कि मैं भगवान का एक मुनीम हूँ, नौकर हूँ, भगवान के घर में नौकरी कर रहा हूँ। घाटा लाभ सब मालिक का है। ये बाल बच्चे तुम्हारे नहीं, उसी ईश्वर के हैं जिसने इसकी देख रेख के लिए तुम्हें चाकरी दी है। तुम इनसे प्रेम करो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर्ज यदि है तो इन पर दावा जमाने में है। लोग मन में तर्क उठाते हैं कि मरने के बाद जब आदमी संसार छोड़कर चला जाता है तो फिर यही दोबारा लौटकर कैसे आता है। एक उदाहरण ले लो, तुम सभी यहाँ मेरे पास सत्संग में बैठे हुए हो। तुम मन में यही सोच रहे होंगे कि 2-4 मिनट बाबा की बातें सुन लेने के बाद फिर घर लौट चलेंगे, किंतु यह भी तो एक घर ही है। भले ही यह बाबा का है, यहाँ मैं तुम्हें हजारों हजार का आराम दूँ, बिस्तरे गद्दे आदि लगवा दूँ, तब भी तुम यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहोगे। तुम्हारा मन तुम्हें बराबर अपने घर की ओर जाने को प्रेरित करता रहेगा। ठीक इसी तरह जब तुम मरकर यहाँ से जाने लगते हो तो अपने लोगों का मोह तुम्हें खींचने लगता है। मृत्यु के समय एक मूर्छा सी आती है, उस मूर्छा में सारा संसार भूल जाता है। हाँ, एकाध क्षण की जागृति आती है और इन्हीं क्षणों में तुम्हारा कोई प्रबल मोह संस्कार जग जाता है। जैसे जब तक स्वप्न देखते रहें तब तक यहाँ की सारी बातें खत्म सी हो जाती है। स्वप्न टूटने पर असलियत की प्रतीति होती है। इसी तरह उस मूर्छा के क्षण में किसी विशेष मोह के वशीभूत होकर तुम किसी की याद करने लगते हो। उस समय याद भी उसी वस्तु की आती है जिसके प्रति तुम्हारा कोई आंतरिक लगाव होता है। अब उस इच्छा विशेष की जहाँ पूर्ति होगी वहीं तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। इस मोह की पूर्ति मानव तन में भी हो सकती है या इतर योनियों में भी। अतः कोई ज़रूरी नहीं कि अपनी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए पुनः मानव शरीर ही मिले। मृत्यु के पूर्व मूर्छा के क्षणों में उत्पन्न तीव्र इच्छा के इशारे पर तुम्हें झट कहीं ना कहीं पहुंचा दिया जाता है। इसमें एक पल की भी देर नहीं लगती। यह सब कुछ जोक न्याय की तरह घटित होता है। जैसे जोक एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकने के पूर्व अपने सिरोभाग से अगले स्थल की तलाश एवं परख कर लेता है और तब अपना पिछला भाग आगे उठाकर वहीं ला देता है, उसी प्रकार जीवात्मा अपने अंतिम संकल्प की पूर्ति के लिए सृष्टि में जहाँ कहीं उपयुक्त गर्भ तैयार रहता है वहाँ प्रवेश कर जाता है। तुम अनंत काल से सृष्टि की इसी प्रक्रिया से गुजरते चले आ रहे हो और आगे भी जब तक तुम्हारे मन से संकल्प विकल्प समाप्त नहीं हो जाएंगे तुम्हारी वही नियति होगी। तुम क्या बनना चाहते हो इसका निर्णय तुम्हें ही करना होगा। ऐसे तो तुम 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ हो, अशरफ उल मखलूकात हो, अतः कोई विचार जबरन तुम पर लादा नहीं जा सकता। दूसरी योनियों से मनुष्य योनि की विशेषता यह है कि इसे विवेक प्राप्त है। विवेक एकमात्र मानव को ही उपलब्ध कराया गया है। इस विवेक के चलते ही तुम्हें अच्छे और बुरे की पहचान होती है और तुम अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित होते हो। यह संसार स्वरूपतः दुखों का भंडार है तथा नश्वर है। जब तक इस संसार की कामना तुम्हारे मन में जमी रहेगी तब तक तुम्हारा कल्याण असंभव है। इसीलिए अपने को दुखों से मुक्त करने के लिए तुम्हें पहले यही काम यही करना है कि तुम इस संसार को की आसक्ति मन से निकाल दो। जब तक तुम सांसारिक राग में जकड़े रहोगे तब तक ब्रह्मा भी तुम्हें दुखों से मुक्ति
नहीं कर सकते। संसार में रहना अलग बात है और उसके ममत्व अपने दिल में पालते जाना कुछ दूसरी बात। वह ममत्व ही बुरी चीज़ है, इसी से बचना है। नाव जल की सतह के ऊपर ऊपर तैरती रहती है, तब रूप में अनेक लोगों को इस घाट से उस घाट तक पार लगाती रहती है। किंतु यदि कहीं दुर्भाग्यवश दरिया का पानी नाव में घुस गया तो बेड़ा गर्क हो जाता है। वह स्वयं तो डूबती ही है, अपने ऊपर सवार सारे लोगों को भी डुबा देती है। ठीक इसी प्रकार यह संसार एक दरिया है और तुम्हारा जीवन इस पर तैरती हुई नाव है। संसार में रहकर इसका उपभोग अनासक्त भाव से करते रहो तो कोई हर्ज नहीं, किंतु तुम संसार का असर अपने हृदय में मत पड़ने दो। इसमें रहकर भी इससे उबरे रहना जीवन की वास्तविक कला है। जो इस कला के मर्म को समझ गया उसके लिए यह संसार स्वर्ग बन जाता है। जो नहीं समझता वह सदैव जन्म मरण, हानि लाभ, दुख सुख, आशा निराशा रूपी द्वंद्वों से आहत होता रहता है। शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप प्रारब्ध तैयार होते हैं, जो कालांतर में सुख दुख, जन्म मृत्यु आदि के कारण बनते हैं। हमने जो अच्छे कर्म किए उनका फल सुख होगा, किंतु यदि हमने किसी को सताया तो हमें भी सताया जाएगा। इसी तरह यदि हमने किसी की मदद की है तो हमारे दुख की घड़ी में हमें मदद करने वाले लोग भी पैदा होंगे। अगर हमने दिया है तो हमें भी मिलेगा। इसीलिए कहा गया है, कलयुग नहीं करयुग है यह, इस हाथ दे उस हाथ ले। जिस प्रारब्ध के चलते तुमको यह शरीर मिला वह केवल सुख ही देगा, ऐसी बात नहीं। इस संसार में आकर दुख तो भोगना ही है। दूसरे जिन्हें हम दुख समझते हैं वे भी असल रूप में दुख स्वरूप ही होते हैं। जब भगवान राम को भी जीवन में नाना प्रकार के कष्ट झेलने पड़े तब तुम किस खेत की मूली हो। कहाँ तो उन्हें राजगद्दी मिलनी थी और मिल गई बनवास। वन में भी चैन नहीं, बराबर राक्षसों का उत्पात। राम की तरह ही दूसरे महापुरुषों का जीवन भी उठाकर देख सकते हो। दुखों और संघर्षों से कोई नहीं बचा है। इधर तुम्हारी हालत यह है कि थोड़ा दुख मिला, थोड़ी परेशानी हुई कि घबरा जाते हो। घबराने से काम नहीं चलेगा। दुखों और संघर्षों से मत घबराओ, क्योंकि ये तुम्हारे ही किए के फलस्वरूप मिले हैं। तुम स्वयं इसके कारण हो, अतः अपने प्रारब्ध पर संतोष करो। धर्म कर्म साधन अथवा सत्संग से तुम्हारे प्रारब्ध के सुख दुखों को धैर्यपूर्वक सहने की शक्ति प्राप्त होती है। जब तुम गुरु की शरण में आते हो तो वह गुरु तुम्हें कोई न कोई मंत्र बतलाता है। यह मंत्र कुछ नया नहीं होता, इसे किताबों में भी तुम पढ़ सकते हो, किंतु गुरु से प्राप्त मंत्र में एक विशेष शक्ति होती है। यह शक्ति पुस्तकों से प्राप्त मंत्र में नहीं हो सकती। गुरु ने उस मंत्र का असंख्य जप किया है, वह उसे सिद्ध है। फलतः उसका जाप करने से तुम्हें विशेष फायदा होता है। गुरु से प्राप्त एक ही मंत्र तुम्हारे कल्याण के लिए पर्याप्त होता है। तुम तो कभी इस मंत्र पर तो कभी उस मंत्र पर भागते रहते हो। यही हिसाब लगाते रहते हो कि कौन मंत्र बड़ा और कौन छोटा है। इस ढुलमुल भावना से तुम्हारी एक निष्ठा कहीं नहीं बन पाती। तुम्हारा ध्यान किसी एक इष्ट पर केंद्रित नहीं हो पाता। तुम अपने कल्याण के लिए पूजा नहीं करते, सिर्फ पूजा का ढोंग रचाते हो। माया मंदिर में जाती है और वहाँ प्रतिष्ठित अनेक देवी देवताओं पर जल के छींटे मारती है। अब वे भगत किनके हैं इसका पता ही नहीं चलता। असल में उन्हें किसी देवी देवता से प्रेम तो होता नहीं है, इसीलिए तो पूजा के साथ फरियाद करती है कि हे माँ, हे देवी मैया,
हम मुकदमा जीत जाएं, हमारा लड़का अच्छा हो जाए। हे राम जी, हमारा दुख खत्म हो जाए। हे हनुमान जी, हमारा दुश्मन मर जाए। दुश्मन तुम्हारा हो सकता है, हनुमान जी का दुश्मन तो वह है नहीं। हाँ, हनुमान जी यदि तुम्हारी ही तरह रिश्वतखोर होते तो बात अलग है। तब तो वे तुम्हारे द्वारा चढ़ाई गई छोटी सी चुन्नी से ही रीझ जाते और सारी कामनाएं पूर्ण कर देते। बताओ भला, यह दुकानदारी नहीं तो और क्या है। तुम्हें यदि सचमुच भगवान से प्रेम होता तो उनसे ऐसी बातों की मांग ही नहीं करते। किसी के घर लड़का नहीं हुआ तो मनौती मानता है, हमें लड़का हो जाए तो उसके सिर के बाल चढ़ा देंगे। कितने होशियार हो तुम, लड़के को तो अपने लिए रख लेते हो और उनके व्यर्थ के बाल देवी देवता को चढ़ा आते हो। जो बाल खाना में गिरा मिल जाए तो उल्टी आने लगे और तुम देवी देवता को बाल चढ़ाते हो। है यह 420। भगवान तो सच्चे प्रेम से खुश होते हैं। वे भिल्ली के झूठे बैर पर रिझ जाते हैं, सुदामा के तंडुल पर पसीज जाते हैं। वे तुम्हारे बैरों से भी रिझ सकते हैं यदि तुम्हारे मन में कोई ठगी ना हो। भोले भाव रिझे रघुराई। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सरल और निष्कपट हृदय की ज़रूरत होती है। अतः ठगियों को तो छोड़ दो, तुम्हारा अंतःकरण रूपी मन गंदा है, इसी से तुम्हारा असल चेहरा उस गंदे शीशे में नज़र नहीं आता। जैसे ही मैल छूटेगी चेहरा दिखाई पड़ेगा। अंतःकरण पर जो मैल की परतें चढ़ी हुई है उन्हें निष्काम कर्मों से ही दूर किया जा सकता है। वास्तविक भक्ति वही होती है जो किसी स्वार्थ से प्रेरित ना हो, किसी लौकिक कामना की सिद्धि के लिए ना हो। अतः सत्य के किसी भी एक रास्ते को अपना लो। एक इष्ट, एक साधना और एक मंत्र ही पर्याप्त है तुम्हारे कल्याण के लिए। किसी एक की सिद्धि कर लोगे तो शेष सभी सिद्ध हो जाएंगे। तुमने सत्संग में सुना तो बहुत, सुनना अच्छी बात है, किंतु केवल सुनने से कुछ नहीं होता। सुनने का यथार्थ मतलब है जो बातें हमारे हित के लिए कही गई है उन्हें अपने चरित्र में ढालना। हम तो सारी रामायण पढ़ जाते हैं किंतु ना तो भरत जैसा भाई बनते हैं, ना राम जैसा पति या शासक, ना सीता जैसी पत्नी और न सुमित्रा जैसी माँ। महात्मा कहते हैं झूठ मत बोलो। तुम दूसरों से झूठ ना बोलने के लिए कहते रहते हो, किंतु कभी तुमने अपने अंदर झांक कर देखा कि तुम कितना सत्य बोलते हो। गलतियां तो होती ही हैं, ज़रूरत इस बात की है कि वे ऐसी वैसी गलतियों के करने के बाद पश्चाताप करो, फिर आगे से कुछ वैसा ना करो। युधिष्ठिर जी को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया। गुरुजी ने पढ़ाते समय क्लास में बताया, तुम सदा सत्य बोलो, चोरी मत करो, क्रोध मत करो। क्लास के सभी लड़कों ने गुरुजी का पाठ अपनी अपनी कापियों में नोट कर लिया। घर जाकर उन्होंने इस पाठ को रच लिया और फिर खेलने चले गए। इधर युधिष्ठिर सोचने लगे, सच बोलने की बात बताई गई है, अतः मुझे झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। दूसरे दिन स्कूल खुलने पर सभी लड़के क्लास में उपस्थित हुए। गुरुजी ने पूछा, पाठ याद है? लड़के बोले, हाँ गुरुजी। उसके बाद सबने पाठ सुना दिया, किंतु युधिष्ठिर चुपचाप बैठे रहे। पूछने पर बोले, गुरुजी मैं अभी उसे पका ही रहा हूँ। गुरुजी बड़े गुस्सा हुए कि यह साधारण सा पाठ भी उन्हें याद नहीं हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर को एक थप्पड़ जमा दिया। युधिष्ठिर सोचने लगे, गुरुजी ने तो बताया है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। थप्पड़ खाने के बाद भी वे चुपचाप बैठे रहे। तब गुरुजी ने उन्हें दूसरा थप्पड़ जमा दिया और पूछा, बोलता क्यों नहीं? युधिष्ठिर बोले, आप ही ने तो पढ़ाया था कि क्रोध मत करो। जब आपने थप्पड़ मारा तो मैं अपने अंदर देखने लगा कि क्रोध आता है या नहीं। यदि क्रोध नहीं आया
तो मैं समझ लूँगा कि मुझे पाठ याद हो गया। गुरुजी बड़े चक्कर में पड़े। उन्होंने सोचा हमने ही क्रोध ना करने का पाठ पढ़ाया और हम स्वयं ही क्रोध के शिकार हो रहे हैं। अतएव वास्तविक ज्ञान सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक होता है। जब तक अपने ज्ञान को व्यवहार में नहीं ढालोगे तब तक वह सुग्गे की रटंत जैसा ही हो जाएगा। कहा गया है, जुबान से बात करने में हर एक होशियार काफ़ी है, मगर रखता कोई गुफ्तार पर रफ्तार काफ़ी है। अब तक सत्संग में तुमने जितनी बातें सुनी उनमें से 2-4 बातों पर भी अमल कर लेना शुरू कर दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अन्यथा तुम कुछ भी दान पुण्य करो, उससे कोई लाभ नहीं होने को। तुम तो इसके बदले संसार को ही मांग लोगे और यह संसार एक दिन तुमसे छूट जाएगा। चाहे यहाँ अरबों की संपत्ति जमा लो, एक दिन सब कुछ छोड़ कर ही जाना होगा। अतः भगवान से ऐसी चीज़ें मत मांगा करो। तुम्हारे प्रारब्ध बस जितना मिलने वाला है वह अवश्य मिलेगा, कोई दूसरा उसे छीन नहीं सकता। अतः मांगना ही है तो भगवान से भगवान को मांग लो। यदि भगवान तुम्हारे हो गए तो फिर सारी सृष्टि तुम्हारी ही हो गई। इसीलिए सबसे पहले मांगने का ढंग सीखो। तुम्हें यह दुनिया कुछ नहीं दे सकती। दुनिया की असरता का एहसास हो जाने पर तुम्हें धीरे धीरे मांगने का ढंग आ जाएगा। चूँकि मांगोगे वही जो अस्थाई होगा, जिसका रस और आनंद कभी छीन होने वाला नहीं होगा। इसी तरह तुम शाश्वत तत्व से जुड़ जाओगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।